हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स 2024 बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके 2024 बोर्ड में 100% आने वाला है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका आज का क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि निम्नलिखित परिपथ में आई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपका एक परिपथ दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 एम्पियर की धारा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपका एक संधि है और यहाँ से देखिए यहाँ से 1 एम्पियर की धारा क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है। 2 एम्पियर की धारा पुनः इस संधि पर आ रहा है और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे एक दूसरा संधि दिया हुआ है। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए आपका P है, ये आपका Q बिंदु है और यहाँ पे आपका R बिंदु है। तो हमको इसमें धारा I का मान, यहाँ पर जो आपका I दिया है, I का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप पढ़े होंगे किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का क्या होता है, 2 नियम होता है। तो देखिए, जो आपका पहला नियम होता है आपका संधि का नियम होता है। तो संधि का नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह क्या होता है, 0 होता है। या इसको हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए संधि की ओर आने वाली धारा इक्वल टू में क्या होता है कि संधि से दूर जाने वाली धारा का क्या होता है, बराबर में होता है। तो देखिए यहाँ पर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि हल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका P बिंदु दिया है, तो P बिंदु पर क्या करेंगे कि सबसे पहले P बिंदु पर हम धारा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि बिंदु P पर। तो देखिए जो आपका बिंदु P दिया है, यहाँ पर देखिए कि जो आपका 2 एम्पियर की धारा है वो आपका यहाँ पे देखिए P बिंदु पर आ रहा है। पुनः 2 एम्पियर की धारा यहाँ पे इस संधि पर आ रहा है और 1 एम्पियर की धारा यहाँ पे देखिए तीर जो है वह बाहर की तरफ है, यानी कि इससे दूर जा रहा है। और यहाँ पे जो आपका I1 है ये भी आपका दूर जा रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा P बिंदु पे, तो आपका हो जाएगा 2 + 2 और बराबर में देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका धारा संधि की ओर आ रहा है और ये आपका संधि से दूर जा रहा है। तो एक यहाँ से 1 प्लस में I1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 प्लस में I1 हो जाएगा। अब देखिए 2 2 क्या हो जाएगा, 4 बराबर में 1 + I1। अब जब हम I1 का मान ज्ञात करेंगे तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 - 1 बराबर 3 आ जाएगा। और I1 यहाँ से निकाले हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे I1 का मान कितना आ गया। तो देखिए यहाँ चलिए लिख लेते हैं। I1 का जो मान आ गया फ्रेंड्स, वो आपका आ गया है 3 एम्पियर। देखिए यहाँ से आपका I1 का मान आ गया 3 एम्पियर। कितना आ गया, 3 एम्पियर। अब देखिए क्या करेंगे, पुनः Q बिंदु पर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए चलिए लिख लेते हैं कि बिंदु Q पर, बिंदु Q पर। तो देखिए जो आपका Q बिंदु दिया है, Q बिंदु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर I1 क्या आ रहा है, इस संधि पर आ रहा है और 1 एम्पियर की जो यहाँ पर धारा दिया है आपका संधि से दूर जा रहा है और I2 भी क्या है, इस संधि से दूर जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 बराबर देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 बराबर में आपका हो जाएगा 1 प्लस में I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 + I2। देखिए यहाँ से 1 प्लस में I2, क्योंकि आपका धारा क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से जब हम I2 का मान ज्ञात करेंगे तो I2 बराबर आपका आ जाएगा, 3 में से 1 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। यानी कि I2 का मान आपका आ गया 2 एम्पियर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए I2 का मान कितना आ गया, तो I2 का मान आ गया 2 एम्पियर। अब बिंदु R पर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि बिंदु R पर। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं बिंदु R पर कि इसका मान क्या होगा धारा का। तो बिंदु R पर, तो देखिए जब बिंदु R पर निकालेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए R पर क्या है, यहाँ से I2 क्या है, 2 एम्पियर, यानी कि इस संधि पर आ रहा है और यहाँ से 1 एम्पियर ये भी आपका संधि पर आ रहा है। लेकिन I और यहाँ पे 1.2 एम्पियर क्या है, संधि से दूर जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो आपका तीर का निशान दिया है आपका बाहर की तरफ दिया रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 प्लस में 1 बराबर में आपका हो जाएगा 1.2 प्लस में I। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 बराबर में 1.2 प्लस में I। तो जब हम I का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 1.2। जब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 दिया है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3.0। इसमें से 1.2 जब घटाएंगे तो 10, यहाँ देखिए यहाँ से हाथ से लेंगे तो 10 में 2 जाएगा 8 हो जाएगा। पॉइंट में 2 में से 1 जाएगा 1 = 1.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.8।
तो आई का जो मान आ गया फ्रेंड्स वो आपका कितना आ गया 1.8। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इसको कैसे सॉल्व किया गया है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमान, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लंबाई तथा द्रव्यमान के अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है। तो इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात यानी कि हमको आर के यानी कि अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो देखिए आपका जो भी आपका मान दिया है यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपका दे दिया है कि एक ही धातु के तीनों तारों की लंबाई यानी कि लंबाई का अनुपात दिया है 3:2:1 और द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो आपका 1:2:3 के अनुपात में दिया है। तो चलिए इसको लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स की हल। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दे दिया है कि यहाँ पर जो आपका दिया है उसको क्या लिख लेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स की दिया है। अब देखिए जो भी आपका मान दिया है प्रश्न में कि यहाँ पर देखिए आपका लंबाई का अनुपात दिया है यानी कि 3 दिया है। देखिए 3:2:1 तो L1 संबंध L2 संबंध और L3 का जो मान दे दिया है फ्रेंड्स वो आपका कितना दे दिया है 3:2:1 आपका दे दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद से बोला है कि द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमान को हम M से प्रदर्शित करते हैं यानी कि M1 संबंध M2 संबंध M3 का जो मान दे दिया है वो आपका दे दिया है कितना फ्रेंड्स 1:2:3 ये आपका दे दिया है प्रश्न में। ठीक है, इतना आपका दे दिया है। तो हमको प्रतिरोधों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स की प्रतिरोध का अनुपात। तो देखिए फ्रेंड्स प्रतिरोधों का जो अनुपात का जो सूत्र होता है चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपका होता है फ्रेंड्स की R1 संबंध R2 संबंध R3 बराबर में आपका देखिए फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पर L1 दिया है L2 दिया है L3 दिया है। तो यहाँ पर जब इसको अनुपात में लिखते हैं तो आपका आता है L1 का स्क्वायर बटा में M1 क्या आता है M1 और संबंध L2 का स्क्वायर बट्टे में आपका आता है M2 संबंध L3 का स्क्वायर बट्टे में M3 क्या आता है M3। अब देखिए जब इसमें मान को रखेंगे तो L1 का जब मान कितना दिया है यहाँ पर देखिए दिया है 3। देखिए आप कितना दिया है 3। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3 का क्या करेंगे 3 का स्क्वायर बट्टे में M1 के जब कितना दिया है आपका 1 तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स संबंध दिया है L2 के जब मान देखिए L2 का मान कितना दिया है तो आपका दिया है 2। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 का स्क्वायर और बट्टे में M2 का मान कितना दिया है 2 तो 2 हो जाएगा संबंध। और यहाँ से देखिए L3 का स्क्वायर दिया है तो L3 का जवाब आपका दिया है 1 तो 1 का स्क्वायर और बट्टे में M3 का जवाब कितना दिया है 3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 3। अब देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/1 संबंध यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं संबंध और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बट्टे में 2 संबंध 1/3 आ जाएगा। ठीक है 1/3 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका 9 संबंध यहाँ पे देखिए 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9 संबंध 2 संबंध 1/3। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर आपका अपान में दिया है 1/3 तो क्या करेंगे कि 3 से क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 9 3 क्या हो जाएगा 27 संबंध यहाँ पर देखिए 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 संबंध और 1/3 में 3 से जब गुणा करेंगे इसमें 3 से तो आपका केवल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 27 संबंध 6 संबंध 1 तो ये आपका किसका अनुपात आ गया R1 संबंध R2 संबंध R3 जो आपका प्रतिरोधों का जो अनुपात आ गया वो आपका आ गया 27 संबंध 6 संबंध 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यही आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 फिजिक्स के 2 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को बताया है जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।